भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज करतारपुर राहदारी के भारतीय हिस्से का संग बुनियाद रखा। 4 किलोमीटर तवील ये राहदारी भारतीय पंजाब में वाक़े डेरा बाबा नानक को पाकिस्तानी पंजाब में वाक़े गुरुद्वारा करतारपुर साहब से मिलाएगी, जिससे भारतीय सिख यात्रियों के लिए अपने मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की कब्र और समाधि तक रसाई आसान हो सकेगी। पाकिस्तान की जानिब से इस मनसूबे का संग मील बुध को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखेंगे। तो इस वक्त हम चलेंगे हमारी नुमाइंदा जो दिल्ली में मौजूद हैं रितुल जोशी, उनके पास। रितुल, ये बताइएगा कि एक तरफ तो मुंबई हमलों के आज हम देख रहे हैं कि 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, दूसरी जानिब आज जो तकरीब हुई करतारपुर के जो कॉरिडोर था उसका संग मील रखने की, तो इस पूरे इशू को इस वक्त भारत में कैसे देखा जा रहा है, ख़ासतौर पर इस कॉरिडोर की इस वक्त क्या अहमियत नज़र आ रही है? देखिए, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है सारा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इस कॉरिडोर की मांग चल रही थी, लेकिन बात कहीं आगे नहीं बढ़ी थी। और जब इमरान खान की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, सिद्धू पहुंचे थे वहां पर, नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके बाद आपको याद है कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, कम से कम इंडिया में उनकी वो विजिट हो गई थी, लेकिन तब इस कॉरिडोर की बात दोबारा उठनी शुरू हुई थी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी सारा कि यहाँ पर अगर हम इस करतारपुर कॉरिडोर को देखें तो ये सिर्फ एक बायलैटरल मुद्दा नहीं बचता है। हिंदुस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है शायद इस वक्त वो ज़्यादा हावी है। 2 वजहें उसकी हैं। एक तो ये कि 5 स्टेट्स में अभी असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें से 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, जो इस वक्त की हुकूमत में पार्टी है बीजेपी उसके लिए। और इसके अलावा 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से भी कम का वक्त है जनरल इलेक्शंस होने में, तो इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, एक इंटरनेशनल उसमें एंगल भी आ जाता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और कोई इस वक्त ये नहीं दिखाना चाहेगा कि पाकिस्तान पर उसका रवैया नर्म है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने है। तो ये बताइए कि ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने माजरत कर ली पाकिस्तान आने से, और फिर भारत के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इन्विटेशन पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर अपना जो ख़त लिखा उसमें ये कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो भारतीय फौजी हलाक हो रहे हैं, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इसको भी उसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखा जा रहा है। नंबर 2, आज जो तकरीब हुई उसमें टोन क्या सेट हुई, क्योंकि उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कुछ और तरह का बयान सामने आया और पंजाब के सीएम की जानिब से कुछ और तरह का, थोड़ा वो बताइए। आप जी बिल्कुल, जो बात आप सही, ये बिल्कुल सही बात है कि टोन आपको अलग अलग दिखेगी। और जो बात मैं कह रही थी कि इस वक्त देखिए, कोई ये भी नहीं दिखाना चाहेगा, सिक्स एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस वक्त, और कोई भी ये दिखाना नहीं चाहेगी पार्टी कि हम उनकी रिलीजियस इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते। और आपको ये भी याद होगा कि सिद्धू के जाने से एक तरह से ये मुद्दा कांग्रेस के पाले में चला गया था, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि सिद्धू की पार्टी के ही कई लोग उनसे दूर हो गए थे, क्योंकि बीच में मामला पाकिस्तान का भी था। तो दिक्कतें जरूर हैं, कोई भी सिख इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करता हुआ यहाँ नजर नहीं आना चाहता, लेकिन साथ ही साथ कोई ये भी नहीं कहना चाहता कि हम पाकिस्तान की तरफ बहुत नर्म हो रहे हैं। आपने सुषमा स्वराज की बात उठाई, वो मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी। आपको याद होगा यूएनजीए में एक मीटिंग होने की बात थी शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज के बीच में, लेकिन अनाउंस हुई और उसके बाद वो मीटिंग अपने आप कैंसिल हो गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो सुषमा स्वराज तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ कदम आगे बढ़ा रही हैं। वो कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहती, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, पहले ही कह चुकी हैं। लंबी पारी आगे उन्होंने भी खेलनी है, तो उनको तो बहुत बच के इस वक्त चलना ही है सारा। ऑलराइट, तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिस तरह रितुल जोशी ने पॉइंट आउट किया, वो इस वक्त बहुत बड़े तरीके से प्ले आउट हो रही है इस सारे सिनेरियो में। रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से। थैंक यू फॉर दी अपडेट्स।